पहले बाकी होंगे फिर आखिरी तक जाएंगे। इसका अर्थ बिल्कुल एकदम कौन सा चेंज है? पैराडाइम शिफ्ट। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। हम नीचे से ही शुरू करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। जो अपने आप काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारा लाचार है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसको अवसर नहीं मिले हैं, सबसे पहले संवेदनशीलता के आधार पर अधिकार भी उसका बनता, हम जाएंगे भी वहां। तो इसलिए उसके जो कार्यक्रम ने शुरू किए हैं उसमें जैसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उसके भी आंकड़े कुछ आपको अगली नेक्स्ट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जो कि उसके जो इस समय सेकंड फेज मेलों का चल रहा है, अंत्योदय मेले, वो आज ही खत्म हो रहा है। आज 17 तारीख है, सेकंड फेज आज शाम को खत्म होगा। तो पहला फेज चला था दिसंबर में, सेकंड फेज ये चला है मार्च में, और हम कोशिश करेंगे थर्ड फेज भी कहीं मई में एक आध कोई थर्ड फेज भी लेकर के चलें, क्योंकि हर बार लगभग 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख परिवारों को ही बुला पाते हैं। फिर उनको चिन्हित करना पड़ता है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है, कौन काम क्या कर सकता है, बैंकों को बुला करके उनकी एप्लीकेशन बुला करके जो एलिजिबल लोग हैं उनको दिलवाना पड़ता है, उनको लोन की बातें करनी पड़ती हैं, कोई सब्सिडी चाहता है, कोई ग्रांट चाहता है, कोई स्किलिंग चाहता है। और एक बात जो देखने में आई अभी, युवक के मन में है कि और कुछ नहीं करूं, मुझे सरकारी नौकरी दे दो। एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला ये। अब वो आपको भी पता है, मैं बार बार कह चुका हूं कि उसकी सीमा है। आज भी टोटल सरकारी कर्मचारियों का जो दायरा है लगभग 3 लाख ऑन रोल हैं, 1 लाख 1.25 लाख के लगभग आउटसोर्सिंग और ये सब मिला करके हैं। अगर हम बाकी भी सेंट्रल रेलवे भी और आर्मी भी ये भी सब गिन लें, सेंट्रल की स्कीम भी, तो ये 5-6 लाख बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो 5-6 लाख का मतलब ये है कि 30 साल भी अगर टोटल आयु हो, 6 लाख को 30 से अगर भाग करते हैं तो 20,000 आगे आगे बढ़ जाएगा, तो 20 के 22 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन 2 लाख लोगों को हमको रोजगार देने का प्लान अपना करना पड़ता है। तो इसलिए उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लगभग इस समय तक जो दोनों मेले हैं, इस फेज का सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछला फेज और यहाँ तक आज से 4 दिन पहले तक लगभग 40,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया गया है। हमारा टारगेट 1 लाख का है। तो इन 2 प्रकार या तीनों मेले इनको करने के बाद हम 1 लाख का टारगेट तो इस साल वाला जरूर पूरा करेंगे, फिर अगला फेज उसको हम तय करेंगे। हमारा जो जल शक्ति अभियान, पिछले वर्ष जो वाटर डे था 22 मार्च 2021, प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति अभियान की घोषणा की थी, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा को टॉप के जो 4-5 स्टेट्स हैं उसमें स्थान आया है। एकदम एग्जैक्ट जानकारी तो अभी 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं सम्मानित करेंगे। जरूर हमारी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आएगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जिसमें अभी हरियाणा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये 2-3 प्रदेश अगली श्रेणी में है। हमारा उसमें पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी स्थान इसमें आ सकता है, इसकी एक हम जानकारी ये रखते हैं। एक विषय जो मैं बार बार बाहर भी कह रहा हूं, विधानसभा में मैंने उठाया है कि हमारा जो टारगेट है वो बड़ा स्पष्ट है, व्यवस्था सुधार। अब से पहले, यानी जब से हमने शुरू किया उससे पहले या हमारे समय में भी बहुत लोग एक ही बात की रट हमेशा लगाते थे कि ये तो हो नहीं सकता, कोई नई बात कहो ना, ये तो हो नहीं सकता, और फिर उसको मोहर लगाने के लिए ये तो ऐसे ही चलेगा। ये एक निराशाजनक वातावरण एक समाज में बना हुआ था। हमने संकल्प लिया कि इसको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो बहुत सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समाप्त करेंगे कि ईमानदारी से काम करना, ऊपर से नीचे तक सब में ईमानदारी का भाव आए, चाहे वो नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी और जनता भी, क्योंकि सब चीजें एक विशेष एक साइकिल है। ये इस साइकिल को तोड़ना है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमने बहुत अध्ययन करने के बाद ध्यान में ये आया कि लोगों को जल्दी ठीक करना ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं फेसलेस सिस्टम अगर हम बनाएंगे, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसको जितना कम करेंगे, मानवीय हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजी पर जितना आएंगे, उतना ये चीजें काबू में आ जाएंगी।
तो हमने लगातार इसके ऊपर काम किया है और इस पर काम करते करते पहले दिन से ही, चाहे वो ई रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो सी विंडो है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी, चाहे वो योग्यता पर आधारित नौकरियां हैं, चाहे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है, फिर ये परिवार पहचान पत्र है, फिर इसमें स्कीमें हैं, फेसलेस यानी ई ऑफिस है, ई ऑफिस डीसी लेवल तक ई ऑफिस अब शुरू हो गया है। अब जब ये सारा शुरू हुआ है तो इसमें से वो बीमारियां निकल करके आ रही हैं जो सालों से लोग पीड़ित थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, वाक्य वही, ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब जब ये चीजें बाहर आ रही हैं तो हमारे इन लगातार किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण से आ रही हैं। इन्होंने वो कारण भी नहीं ढूंढे, हम उन कारणों को ढूंढते हैं और गहराई में जाकर ढूंढते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ व्यवस्था खराब है और उस व्यवस्था खराब होने का इसका इलाज क्या है। उस इलाज के ऊपर हमारे अधिकारी भी विचार करते हैं, नेता भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी करते हैं। टीम है हमारी, काफी लोग फीडबैक हमको देते रहते हैं। उस टीम में एक टीम ये हमारी जो कल सीएम जी की बात चल रही थी, ये भी एक हमारी टीम है। ये भी बहुत कुछ हमको फील्ड में से ला के देते हैं। अब सलाहकार है, हम किसी को भी रख सकते हैं सलाहकार, मतलब किसी कोई भी बन सकता है। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर चंद कांग्रेस के नेता भी मेरे सलाहकार बने तो मैं बना सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस सारे विषय को बदलने के लिए हमने सारी व्यवस्था परिवर्तन के जो काम किए हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन में जो सोच है उसमें कुल मिलाकर के जो कमियां हैं, उन कमियों को रेखांकित करना और उनको बदलने का काम करना। जब हम बदलने का काम करते हैं तो जो कमियां उजागर होकर के आती हैं उसको संज्ञा ये देने लग जाता है घोटाला हो गया। ये घोटाला नहीं है, ये व्यवस्था सुधार का एक पग है जिसको हम उठाया है। घोटाला वो होता है कोई दूसरा पकड़ के लाए और हम कर रहे हो, उनको तो पता ही नहीं हम क्या क्या चीजें पकड़ रहे हैं, और जब पकड़ लेते हैं तब वो बोलते हैं कि आपने माना तो सही। मैंने कहा माना नहीं, मैंने ये जाना है। मैंने माना नहीं, मैंने जाना है। मानने में जानने में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए कुछ लोग माने जाते हैं, कुछ जाने जाते हैं। तो जो जाने जाए उनका महत्व ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, और जो ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, लगातार हर साल हम करते हैं। कभी उसका संकल्प लेते हैं, कभी उसके परिणाम लाते हैं। अब धीरे धीरे इस और आगे बढ़ करके उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट करने का विषय है। उसके लिए भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है, करप्शन के पीछे कैसे मैंने कसनी है लगाम, हम अपने अधिकारियों को, अपने सब लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी विरोध, अवरोध अभी भी पैदा होता है। छोटी बात कर दी जाए तो फिर एकदम बवाल मचता है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। हाँ, उससे सावधान जरूर हो रहे हैं सब लोग कि कम से कम आगे ना करें। और हमारा भी हेतु, बड़ा हेतु ये कि आगे बंद हो जाए। छोटा हेतु है कि जो पीछे जिन्होंने किया है उनको उजागर किया जाए, उससे कोई अब सजा भी दे दी जाए तो बहुत लोग जो पीड़ित हो चुके हैं उनको तो लाभ मिलना नहीं है। इसलिए जनता को लाभ मिले ऐसे काम करने हैं। अभी एक उदाहरण बताता हूं मैं। हमारे पास ये विषय आया कि ये जो फिल्म आई ना कश्मीर फाइल्स, इसको टैक्स फ्री कर दो। तो उन्होंने कहा जी टैक्स फ्री तो हम कर नहीं सकते। हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल में जाए, वो फ्री करें, फिर सेंटर का हिस्सा ये है वो है। हम एक काम करते हैं, हम उनको जो टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया है और जो जमा कराएंगे बाद में उनको रीएम्बर्स कर देंगे। मैंने कहा आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन रीएम्बर्स कौन ले जाएगा? रीएम्बर्स में कौन ले जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा। नहीं, सरकार के पास आ गया, लेकिन हमारे से रीएम्बर्समेंट मांगे कौन? सिनेमा का मालिक मांगेगा। अब सिनेमा के मालिक ने चार्ज किससे किया है? वो जनता से, लोकल से। अब लोगों से तो ले चुका, तो लोगों को वापस कैसे जाएगा? कोई रास्ता नहीं इसका। आपने तो बता दिया कि हम रीइंबर्स कर देंगे, लेकिन रीइंबर्स का लाभ जनता को तो नहीं मिला, वो तो सिनेमा वाले अपनी जेब में डाले जाएंगे। तब उसमें से आया कि हम नया सिस्टम बनाएंगे कि वो जनता से नहीं लेंगे, मोहर लगाए टिकट के ऊपर कि हमने स्टेट का जीएसटी ये नहीं लेना और वैल्यू ये है टोटल, इसमें से जीएसटी इतना घटा दिया, इतना पैसा आप दे दो, और फिर उतना पैसा भले जनता से नहीं लिया लेकिन आप पहले जमा कराओ,
ताकि सरकार का खाता भी पूरा हो जाए। जमा कराओ, फिर आ जाओ, फिर रिवर्स ले जाओ।